Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Civil Procedure Code 1908. We have discussed up till section 38. In this video we are going to discuss the topic of transfer of decree. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. So हम डिस्कस कर रहे थे एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री जनरली. लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 36 से सेक्शन 38 तक डिस्कस किया था. आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 39 को डिस्कस करेंगे जो कि डील करता है ट्रांसफर ऑफ द डिक्री के साथ. यानी कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर एक डिग्री एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफर कर दी जाती है. सेक्शन 39 उन सिचुएशंस को बताता है. क्लॉज 1 कहती है द कोर्ट विच पास्ड अ डिक्री मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिक्री होल्डर सेंड इट फॉर एग्जीक्यूशन टू द अनदर कोर्ट. क्लॉज 1 में कहा गया है कि ऐसी कोर्ट जिसने किसी केस में कोई डिक्री पास की है और उस केस में अगर डिक्री होल्डर कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव करता है कि आप इस डिक्री को किसी भी दूसरी अदालत में एग्जीक्यूशन के लिए भेज दें, तो फिर ये डिक्री पास करने वाली कोर्ट दूसरी कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए इस डिक्री को भेज सकती है. लेकिन कंडीशंस क्या होंगी, किन सिचुएशंस में भेज सकती है, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज if the person against whom the decree is passed actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain within the local limits of jurisdiction of the such other court. अब पहली क्लॉज में कहा गया है कि अगर तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट डिक्री पास की गई है वो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कहीं रिजाइड कर रहा है या फिर कहीं पर वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है या कोई भी और काम कर रहा है, लेकिन वो इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा जिसने डिक्री पास की है, तो ऐसी सूरत में ये डिक्री पास करने वाली कोर्ट दूसरी कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए इस डिक्री को भेज देगी जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर ये पर्सन रिजाइड कर रहा है, अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है या कोई भी और काम कर रहा है. Secondly, if such person has not the property within the local limits of jurisdiction of the court which passed the decree sufficient to satisfy such decree and has the property within the local limits of the jurisdiction of the such other court. थर्ड सिचुएशन में क्या कहा है, सेकंड में, कि अगर तो कोई भी ऐसा बंदा जिसके अगेंस्ट कोई डिक्री पास हुई है किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट से रिलेटेड या किसी प्रॉपर्टी की सेल से रिलेटेड और जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है उसकी लोकल लिमिट के अंदर इस पर्सन की कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं है, तो ये कोर्ट उस कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए इस डिक्री को भेज देगी जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर इस पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. फिर वो कोर्ट इस प्रॉपर्टी से डिक्री को सेटिस्फाई करेगी. दो सिचुएशंस हमने डिस्कस कर ली. पहली जहां पर डिफेंडेंट रह रहा है, सेकेंडली प्रॉपर्टी की बात कर ली. थर्ड क्या कहता है, if the decree directs the sale or delivery of the immovable property situated outside the local limits of jurisdiction of the court which passed it. वही बात कि अगर तो जो डिक्री पास हुई है वो किस से रिलेटेड है, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल से या उसकी डिलीवरी से रिलेटेड है और ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कहीं पर है जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है, तो फिर ये डिक्री पास करने वाली कोर्ट इस डिक्री को दूसरी कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगी जिसकी लोकल लिमिट के अंदर इस पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. नेक्स्ट सिचुएशन क्या कहती है, डी क्लॉज, if the court which passed the decree considers for any other reason which it shall record in writing that the decree should be executed by such other court. या फिर अगर तो कोई भी ऐसी कोर्ट जिसने कोई डिक्री पास की है
किसी भी वजूहात की वजह से उसको ये लगता है कि इस डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए किसी दूसरी कोर्ट को भेजना चाहिए, तो ऐसी सूरत में वो इन तमाम रीजंस को रिकॉर्ड करेगी, रिटन फॉर्म में वो लिखेगी कि वो कौन सी ऐसी इसके लिए इस डिक्री को किसी दूसरी कोर्ट से एग्जीक्यूट कराना ज़रूरी है, यानी कि वो इन राइटिंग वो रीजंस रिकॉर्ड करेगी। अब ये जो हमने 4 कंडीशंस पढ़ी हैं जिनके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री के लिए डिक्री को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये तो हमने क्या कहा था कि डिक्री होल्डर जब कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन मूव करेगा रिगार्डिंग द ट्रांसफ़र ऑफ द डिक्री, तो फिर कोर्ट इन तमाम कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए डिक्री को ट्रांसफ़र कर सकती है। अब इसी सेक्शन की अगर आप क्लॉज 2 को देखें तो क्लॉज 2 क्या कहती है कि इफ़ द कोर्ट which passed a decree may of its own motion send it for execution to any subordinate court of competent transfer of the decree to the court in another province। अब सब सेक्शन 2 को आप देखें तो सब सेक्शन 2 के अंदर सू मोटो एक्शन की बात की गई है कि अगर तो जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है वो अपने ऑन पे भी इस डिक्री को एग्जीक्यूशन के लिए किसी भी और कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन किसी भी और कोर्ट को एक्सप्लेन किया गया है इस क्लॉज के अंदर। वो कोई और कोर्ट कौन सी होगी कि ये कोर्ट जिसने डिक्री पास की है वो अपनी किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को जो कि कॉम्पिटेंट है इस डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उस सब ऑर्डिनेट कोर्ट को ये डिक्री भेजी जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए। और फिर वो कोर्ट जिसको ये डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए वो इसको बिल्कुल इसी मैनर में एग्जीक्यूट करेगी जैसे इसी कोर्ट ने डिक्री पास की है। सो सेक्शन 39 को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 बातें कही गई हैं कि पहली बात कि अगर तो डिग्री होल्डर कोर्ट को एप्लीकेशन देगा डिग्री को ट्रांसफ़र करने के लिए तो फिर वो कोर्ट डिग्री को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन किन किन सिचुएशंस में, जहां पर डिफेंडेंट किसी और इलाके में रिजाइड कर रहा है, अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है। सेकेंडली, जहां पर जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है उस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर उस पर्सन की कोई भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं है। थर्डली, जहां पर कोई डिक्री किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल या डिलीवरी से रिलेटेड है और वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रही जिसने ये डिक्री पास की है, बल्कि उससे बाहर कहीं सिचुएटेड है। फोर्थली, कि अगर तो कोर्ट चाहे तो वो अपने ऑन पे भी डिक्री को भेज सकती है एग्जीक्यूशन के लिए, लेकिन इसके लिए वो रीजंस रिकॉर्ड करेगी। सो पहली बात डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पे। सेकंड क्लॉज कहती है कि वो अपने ऑन पे भी डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए अपनी किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को भेज सकती है जो कि कॉम्पिटेंट है इस डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 39 रिलेटिंग टू द ट्रांसफर ऑफ डिक्री। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।